Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो नारद भक्ति सूत्र हम लोग देख रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 19। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं परपट को। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? The beginner in devotional service can practice selflessness by surrendering to the bona fide spiritual master. तो भक्ति में जो बिगिनर है, यानी जो स्टार्ट करने वाला जो भक्त है, वो निस्वार्थ रूप से गुरु की शरण लेकर वो भक्ति कर सकता है। तो भक्त को हमेशा ये उपदेश दिया जाता है कि उसे गुरु की सेवा करनी है और हमेशा ये मानना है कि गुरु ही उसका सुहृद है, उसका वेल विशर है। जो भक्त लोग ऐसे निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की और भगवान की, उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। Yet they eventually receive the, फिर भी उन्हें जो सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है, जो सबसे बड़ा पारितोषिक है, वो है भगवान का संग, वो मिलता है। तो जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु नामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो क्या कहते हैं वो? 19 नंबर। तो क्या कहते हैं? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी। मेरा विचार करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, अब मुझे प्रणाम करो, और इस प्रकार जो है तुम वापिस मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आई प्रोमिस यू दिस बिकॉज यू, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, सबसे अच्छे सखा हो। ये है भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 65। तो यहाँ पे ये खत्म होता है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि आपने ये जो गुरु की सेवा आपने जो बोला हुआ है प्रभु जी, सो इफ जैसे कि इफ वी आर नॉट कैपेबल फॉर द प्रीचिंग, और हम सिर्फ जो गुरु महाराज जो आदेश देते हैं कि जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल और जप करना, सो इफ वी फॉलो ओनली दैट थिंग, अगर हम वही करते हैं एंड इफ वी आर नॉट प्रीचिंग, तो इज इट ओके फॉर, मतलब गुरु महाराज का सेवा हो जाता है? तो या वी हैव टू ट्राई टू प्रीच प्रभु? देखो, अपने को बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि गुरु का जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना है। भले मैं जो है कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ एक डिसाइपल, लेकिन जब गुरु आज्ञा देते हैं तुमको ये करना है, तो फिर जो भी हो किसी भी माध्यम से हमको करना है। जो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, उससे कम नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने देखते ही बोला कि तुम्हें वेस्ट में जाके प्रचार करना है और बुक्स प्रिंट करना है, तो उन्होंने पूरा लाइफ जो है अपना वो पूरा इसके लिए लगा दिया। और जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि गुरु का जब इंस्ट्रक्शंस आता है तो उसके साथ में शक्ति भी आता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है हम लोग को वो फॉलो करना है।
उन्होंने कहा है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर नहीं है मिला तो वी शुड गो एंड आस्क गुरु महाराज मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो वी शुड आस्क दैट, और फिर वो जो भी बोलते हैं वो हमको पालन करना है उसका। हरे कृष्णा। बट हम तो यदि अगर गुरु महाराज से नहीं मिल पाते हैं, सो ऑन दैट बेसिस हमें क्या करना है प्रो? मतलब मतलब गुरु महाराज इतने दूर है, मतलब हम उनसे नहीं मिल पा रहे, या हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं मिल पा रहे हैं तो दैट इज वो एक अलग बात है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि समझो जैसे हमारे जितने भी इस्कॉन के महाराज है वो नॉर्मली सब इंडिया के बाहर रहते हैं। एटलीस्ट बहुत सारे जो महाराज जैसे जयपताका महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, लोकनाथ महाराज है, ये इंडिया में रहते हैं। तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमको उनके पास जाके मिलना है उनको कि हम उनके दास हैं। मतलब तो वी हैव टू गो एंड वी हैव टू कीप आस्किंग कि मैं क्या करूं गुरु महाराज, मैं क्या करूं। एटलीस्ट वंस इन ए ईयर तो हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को ये रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए हम लोगों को कि ये अपने, क्योंकि जो अपना स्पिरिचुअल लाइफ जो है, हमारा जो उद्धार होना है वो गुरु की सेवा से ही होगा। जब इंस्ट्रक्शन ही हम लोग कुछ अगर लेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ 16 माला करेंगे अपना और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करेंगे, सो दैट इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं, मैं मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहता इट इज नॉट इनफ। उन्होंने जब दीक्षा दिया तो वो वही कार्य करने बोला। बट जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब प्रेम होता है तो ऐसा नहीं बस कि वो शादी हो गया तो वो लड़का अपना रह रहा है, लड़की अपनी रह, नहीं, वो दोनों एक दूसरे को सर्व करने की कोशिश करते हैं। लड़की मतलब उसके लिए, लड़के के लिए जो है दूल्हे के लिए प्रसाद बनाती है, जो भी उनका कार्य है, और लड़के का काम है उसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं बस दोनों का आजकल ऐसा हो गया है, शादी हो गया है, हस्बैंड को वाइफ से लेने दें, वाइफ को हस्बैंड से लेने। दैट इज नॉट लाइक दैट, दैट इज मटेरियल रिलेशन। अगेन स्पिरिचुअल रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में है या स्पिरिचुअल रिलेशंस में स्पेशली, अगर अपने जब गुरु हैं तो वी हैव टू टेक एवरी अपॉर्चुनिटी कि हम उनसे मिले, बात करें, हम लोग उनसे इंस्ट्रक्शंस लें। तो वी शुड ट्राई टू डू दैट। और यह प्रचार तो एक्चुअली करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो ही प्रीचिंग मूवमेंट बोलते हैं हम लोग इसको। तो जो भी है, जैसा भी है, तो जैसे पंकज प्रभु है वो अपने तरीके से प्रीच करने का ट्राई करता है, जया माता जी है वो अपने तरह से प्रीच करने का ट्राई करता है। जरूरी नहीं है हम लोग को कुछ बड़ा पंडाल प्रोग्राम करना है। और जिस तरीके से हम लोग मतलब प्रीचिंग मतलब क्या, किसी एक जीव को हम भगवान कृष्ण से जोड़ना, दैट इज प्रीचिंग। तो वो हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं और कोई ये बड़ा काम नहीं है वो। तो वी कैन डू दैट। जैसे हम लोग हमेशा वो रामायण की गिलहरी का बात करते हैं हम लोग। हनुमान जी जो थे वो अपने ताकत के हिसाब से काम करते थे, और गिलहरी जो है वो अपनी ताकत के हिसाब से काम करती थी। हमारा जो भी क्षमता है इसके हिसाब से हम लोग को सेवा करना ही चाहिए हम लोगों को। एंड जैसे हमने देखा ना अभी, जैसे आई थिंक अभी तक इसके पहले हम लोगों ने 3 भक्ति का डेफिनेशन देखा, तो आई थिंक उसमें एक में कहीं पे परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं वी हैव टू टेक रिस्क्स। तो रिस्क क्या है, वही है कि वी शुड, जैसे गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने कुछ लोगों को इस्लामिक कंट्री में जाके प्रचार करने का, तो दैट वाज रिस्क। वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग एकदम बिंदास थे, नहीं, उनको भी पता था। जैसे रशियन कंट्रीज है, सॉल्टेड ब्रेड, हमने, अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं पढ़ा है तो यू शुड रीड दैट। जो भक्तों ने वहां पे इतना जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके बीच में रह के प्रचार किया, कितने लोग को तो गायब कर देते थे, बट स्टिल दे वर प्रीचिंग। बुक्स नहीं प्रिंट कर सकते थे, वो पैम्पलेट बना के छोटा छोटा पेपर में तो घर में चुपके चुपके प्रिंट करते थे और वो एक एक देते थे किसी को। सो वी हैव टू डू समथिंग फॉर कृष्णा। वही हम लोग दे ना, भक्ति मीन्स नॉट जस्ट सिटिंग आइडल, वी हैव टू डू सम सेवा। हरे कृष्णा।
Yeah, please. Thank you so much, Prabhu. या थैंक यू सरदेव ब्रो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग बढ़ते हैं सूत्र नंबर 20 की तरफ। हम लोग ये देखते हैं, आई थिंक ये सबसे छोटा सूत्र है, सूत्र नंबर 20। अस्ति एवं एवं, तो इसका मीनिंग क्या है हम लोग देखते हैं। भक्ति इज इन फैक्ट करेक्टली डिस्क्राइब्ड इन ईच ऑफ दिस वेज। तो भक्ति जो है वास्तव में जो सही रूप से इसका जो वर्णन है वो इस तरह है। तो आई थिंक 21 से उसका जो है और वर्णन उसका आगे होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो इस 20वें छोटा सा पर्पट है, वी विल ट्राई टू कवर दैट। इसमें देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। द डेफिनेशंस ऑफ भक्ति गिवन बाय श्री व्यासदेव, गर्ग मुनि, शांडिल्य मुनि एंड नारद मुनि आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि बाह्य रूप से देखने में ऐसा लगे कि जो भक्ति का जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन दिया, डेफिनेशन व्यासदेव जी ने दिया है, गर्ग मुनि ने दिया है, शांडिल्य मुनि ने दिया है और नारद मुनि ने दिया, अभी तक 4 लोगों ने दिया। तो ऐसा किसी को लग सकता है कि यार भक्ति मतलब ये, भक्ति मतलब ये। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, वो सब एक ही है। While Narada has given us his own definition, जहाँ पे नारद मुनि जी ने अपना खुद का डेफिनेशन दिया है भक्ति का, वो क्या कहते हैं कि दूसरे भी जो है वो वैलिड है, उनका भी जो डेफिनेशन है वैलिड है। ऐसा नहीं है कि एक मुनि का भक्ति का डेफिनेशन दूसरे मुनि के भक्ति के डेफिनेशन को काटता है। इट इज वन एंड द सेम। भक्ति इज इन फैक्ट अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल प्रेजेंट एट लीस्ट पार्शियली इन ऑल द थियोस्टिक रिलीजन। तो भक्ति एक ऐसा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक सामूहिक एक निर्देश है जो हर धर्म में है, चाहे फिर वो कोई भी हो, हर धर्म का, ज्यूज हो, इस्लाम हो, बाइबल हो, या पारसी हो, ईरानी हो, सिख हो, जैन हो, सबको जो है मतलब उसमें भक्ति का कंसेप्ट है। Indeed, with many religions, one could find a definition of love of God that would not contradict the conclusions of Navadvip. तो जो दूसरे जो रिलीजन है उसमें उन्हें ऐसा जो फाइंड अ डेफिनेशन ऑफ लव, भगवान के प्रेम का जो ये है डेफिनेशन, वो नारद मुनि जी के डेफिनेशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। फिर नारद मुनि जी आगे कहते हैं, नारद हैज डिफाइंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। नारद मुनि जो डिफाइन किया है वो भक्ति का सबसे उच्चतम रूप है। क्या है वो? बट सॉरी, ओके, हम लोग आगे देखते हैं। बट इज सच ए परफेक्ट स्टेट पॉसिबल। तो नारद मुनि जी ने कहा है वो फॉर्म सबसे उच्चतम है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो उसका उत्तर है हाँ। अनलेस devotees from time to time manifest pure bhakti, aspirants on the spiritual path would have nothing to emulate or strive for, and they may conclude that param bhakti is only an imaginary ideal. तो क्या कहते हैं, भक्तगण जो है वो समय अनुसार अलग अलग काल में वो भक्ति का जो लक्षण है वो प्रकट होता है, और जो भक्ति में आगे बढ़ने वाले हैं इस आध्यात्मिक पथ पर, उन्हें कुछ भी ऐसा कुछ यानी उसको कॉपी नहीं करना पड़ता या उसके लिए मेहनत स्ट्राइव फॉर नहीं करना पड़ता। एंड दे में कंक्लूड दैट परम, और वो ऐसा भी हो सकता है कि परम भक्ति जो है ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज वस्तु है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार।
क्या कहते हैं, एक साधु का जो व्यवहार है वो धर्म के असली जो उद्देश्य को स्थापित करता है। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 17.1.85 में आता है। फिर आगे सनातन गोस्वामी जी ने एक बार और pretended to be a devoted to us. Sanatan Goswami pretended to be devoted to a sannyasi named Mukunda Saraswati rather than Lord Chaitanya. एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जस्ट नाटक किया, वो चैतन्य महाप्रभु के बदले जो दूसरे एक सन्यासी थे मुकुंद सरस्वती, उनका भक्त होने का नाटक किया। जब चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, उनके पर्सनल सर्वेंट थे जगदानंद पंडित, उन्होंने जब देखा ये सनातन जी का व्यवहार, वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को पीटने का ये किया, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा, ये सब छोड़ो, तुम ऐसा मत करो। फिर सनातन देन रिवील्ड हिज पर्पस। तो तब सनातन गोस्वामी जी ने अपना असली उद्देश्य बताया। हे प्रिय जगदानंद पंडित, आप महान पंडित हो, साधु हो, और चैतन्य महाप्रभु को आपसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है, और ये जो भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का आपके ऊपर भरोसा है वो एकदम फिट है। जब तक आप इसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब तक आप ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, मैं कैसे सीखूंगा। तो जस्ट वो मतलब इस इंसिडेंट से हम लोग देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी जी जगदानंद पंडित का व्यवहार देखना चाहते हैं। जब कोई ऐसा करता है तो क्या, तब वो ऐसा उनको बोलते हैं कि आपके व्यवहार से मुझे कुछ सीखने मिला है, हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। We have seen the example of completely self-surrendered and dedication of one's activities to Krishna in the life of His Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada। तो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से जो सरेंडर है, हम लोग वो श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी से हम लोग देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का जो पवित्र था, वो कोई मतलब प्राइवेट अफेयर या ऐसा नहीं था कि वो एक सिर्फ अपने लिए था, वो पूरी दुनिया उनका जो है पवित्रता देख सकती थी। He gave of him profusely and was empowered to bring thousands of people to Krishna consciousness। तो उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन के लिए झोंक दिया और हजारों लोगों को भगवान से जोड़ दिया, और इस प्रकार वो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो एक क्राइटेरिया था उसको उन्होंने पूर्ण किया। That one can tell the quality of a Vaishnava by how many persons he convinces to become Vaishnava। यहाँ पे जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का क्राइटेरिया है, ये जो सर्वोदय प्रभु ने पूछा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है। तो भगवान देखो कैसे हम लोग को बता रहे हैं। वो बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी का क्राइटेरिया क्या है कि एक वैष्णव का क्वालिटी जो है, हम लोग उससे देख सकते हैं कि वो कितने भक्तों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ता है और उनको वैष्णव बनने के लिए उनको कन्विंस करता है। उनको by his personal preaching, by his books and by the Krishna conscious movement he created and nurtured। Srila Prabhupada showed the example of life dedicated purely to pleasing Krishna। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित किया और प्योरली जो थे वो इस कार्य में लगे हुए थे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि जो एक वैष्णव का क्या क्वालिटी है या किस लेवल का है, वो उसके पर कितने लोगों को कृष्ण भक्ति में लेके आता है, उससे हमको पता चलता है। तो इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं कि हमें प्रचार करना है, और ऐसा नहीं फोर्स करना है, बट हम लोग जब अपना शुद्ध रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी हम कृष्ण भक्ति में ला सकते हैं। यानी
हम लोग खुद पहले वैष्णव बने, और फिर जब हम वैष्णव बन के जब दूसरों को बोलेंगे हम लोग, तो दूसरे भी जो है कृष्ण भक्ति से अपने आप जुड़ते जाएंगे। जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, कितने लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्ति से जोड़ा। तो ये एक बात हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों को भी ये न प्रकार है ना किसी न किसी तरह से हम लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ना है, जिस किसी तरीके से। और फिर आगे क्या कहते हैं, द पोटेंसी ऑफ हिज एक्ट्स कंटिन्यूज एज एन ऑनगोइंग लीगेसी एक्सेसिबल टू एनीवन इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप पाथ ऑफ भक्ति योगा। तो उनका जो प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, उसका शक्ति हम लोग आज तक देख सकते हैं कि जो कोई जो भक्ति मार्ग या भक्ति योग पे चलना चाहता है, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। और वो जब इससे जुड़ता है, आगे बढ़ता है, तो इससे प्रभुपाद जी का शक्ति का पता चलता है हम लोगों के। We are assured therefore of finding examples of perfect bhakti in the past, present and in future। तो हम लोग इस बात से हम लोग क्या बोले, हम लोग assured यानी assured को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? सॉरी, गारंटेड है कि हम लोग ये जो भक्ति के परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमने पहले भी देखे हैं, आज भी देख रहे हैं, और श्योर हम लोग इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। तो थैंक यू सुजाता फॉर हेल्पिंग। तो ये और एक पैराग्राफ है, क्विकली मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग रुकते हैं और एक पैराग्राफ कल पढ़ते हैं इसको, और हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।